पाकिस्तान की जनता के खिलाफ सड़कों पर उतरी तुर्की की जनता। तुर्की में घुस करके पाकिस्तानी चुरा रहे हैं मस्जिद के बाहर चप्पल। सड़कों पे आधी रात घूम घूम कर रहे हैं चोरी। डकैती की वजह से तुर्की पूरी तरीके से परेशान हो चुका है। पाकिस्तान और कई मुस्लिम देश के शरणार्थियों के खिलाफ अब तुर्की में जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन। तुर्की में शुरू पाकिस्तानियों को भगाने की मांग। सड़कों पर हुआ मचा बवाल। आधी रात मचे गदर का वीडियो हो गया वायरल। दोस्तों, पूरी दुनिया भर में शरणार्थी इस समय जो है खास करके मुस्लिम शरणार्थी एक बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। मुस्लिम शरणार्थियों से पूरी दुनिया जो है वो परेशान होती जा रही है, चाहे फिर वो इस्लामिक कंट्रीज हो या फिर नॉन इस्लामिक कंट्री हो, यूरोप हो या फिर अमेरिका हो, सुपर पावर हो या फिर नॉन सुपर पावर हो। जहां जहां ये खास करके मुस्लिम शरणार्थी जाते हैं, मुस्लिम लोग जो है वो काम करने जाते हैं या फिर मुस्लिम लोग काम करने के साथ साथ वहां फिर अपना घूमने जाते हैं, उनकी एक्टिविटी से उनको अब लोग जज करने लगे हैं। मुस्लिम शरणार्थियों के खिलाफ अब न केवल यूरोप बल्कि फ्रांस में जो कुछ हुआ वो सब देखने को मिला। फ्रांस में जो कुछ हुआ मुस्लिम शरणार्थियों ने किया, उसके बाद से पूरा यूरोप डरा सहमा है। तमाम देश चाहे फिर वो पोलैंड से लेकर इटली तक, स्वीडन से लेकर के फ्रांस तक ने ताबड़तोड़ एक्शन मुस्लिम शरणार्थियों के साथ साथ मुसलमानों को लेकर शुरू कर दिए हैं। कोई अपने देश से मुसलमानों को बाहर निकाल रहा है तो कोई शरणार्थियों को बाहर कर रहा है। कोई मस्जिदों पर सिकंजा कस रहा है तो कोई नमाज बाहर पढ़ने से रोककर कट्टरपंथी मौलानाओं पर, उनकी किताबों और दीनी ज्ञान पर स्ट्राइक कर रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस्लामिक कट्टरपंथ को लेकर के अब जो नॉन मुस्लिम देश हैं वो तो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन तुर्की से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने पाकिस्तानियों के कंगाल और भिखमंगा, नंगा भूखा भिखमंगा पाकिस्तानियों पर जो है वो सवाल खड़े कर दिए हैं। खबर निकल के आई है कि पाकिस्तान से तुर्की गए पाकिस्तानी कंगाल भूखे नंगे पाकिस्तानी तुर्की में मस्जिदों में घुस करके नमाज पढ़ते हैं और फिर बाहर चप्पल चुरा कर लेकर चले जाते हैं। पाकिस्तानी आधी रात सड़कों पे घूमते हैं और फिर वहां पर डकैती करते हैं, चोरी करते हैं। डकैती और चोरी की कई सीसीटीवी वीडियोस वायरल हो गई है। अब तक खबर निकल के आई है जिनमें लगभग आधी रात चोरी और चप्पल चोरी की खबरों के बीच पाकिस्तानी शरणार्थी जो है वो लगभग सैकड़ों लोगों को पिछले 6 महीने में गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, इतना ही नहीं, वो तुर्की में रह रहे मुस्लिमों से भी मारपीट करते हैं। और मारपीट ऐसा जैसे भारत में है कि अगर एक भाईजान से किसी दूसरे भाईजान से, हिंदू से अगर किसी भाईजान से झगड़ा हुआ तो 7-8 भाईजान जो है इकट्ठा हो जाएंगे और एक हिंदुओं पे टूट पड़ेंगे। वही हाल जस्ट तुर्की में भी हो रहा है। ये जो पाकिस्तानी लेबर जो वो पाकिस्तानी लेबर मुसलमान जो है जिहादी, ये तुर्की में जो जाते हैं, तुर्की में हालात ये कर रखा है कि ये मस्जिद में नमाज पढ़ने इसलिए जाते हैं ताकि बाहर निकलते चप्पल चोरी कर सकें। ये चप्पल चोर नंगा भूखा पाकिस्तान वहां की आधी रात सड़कों पर निकल के चोरी करते हैं। तुर्की के लोग तो इसीलिए से परेशान हैं। अच्छा, बड़ी बात यह है कि तुर्की भी वहां पाकिस्तानियों को इसलिए एक्सेप्ट करता है क्योंकि तुर्की यहां से पाकिस्तानी जाते हैं कंगाल 100-200 रुपए में वहां पे काम करते हैं और तुर्की की कंपनियों को जबरदस्त फायदा होता है। लेकिन अब वहां आपको बता दें, आम तुर्की जो है वो इस बीच पिस रहे हैं। खबर ये निकल के आई है कि पाकिस्तानी भूखे नंगे भिखमंगे पाकिस्तान के जो लोग हैं कंगाल, उनका जो है वो तुर्की की सड़कों पर उतरकर विरोध शुरू हो चुका है। आपने देखा होगा कई यूरोपीय देश को अब लग रहा है कि मुस्लिम देशों से शरणार्थियों को बुलाकर उनसे बड़ी गलती हो गई। यूरोप के अलावा भारत भी अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं से परेशान रहा है। लेकिन अब इन सभी के बीच ऐसी खबर आई है जो कि एक तरीके से खुद मुस्लिम देश तुर्की के लोग शरणार्थियों के खिलाफ सड़कों पर उतर करके भयंकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तुर्की में भी मांग उठ रही है कि उनके देश में मुस्लिम शरणार्थियों को निकाला जाए। लेकिन सबसे बड़ा खेला तब हुआ जब तुर्की के लोग पाकिस्तान के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन में उतर गए हैं। पूरा मामला आपको बता दें, वीडियो में साफ देख सकते हैं कि कैसे फ्रांस के बाद अब तुर्की में भी शरणार्थियों ने कहर ढा रखा है। तुर्की में बसे सीरिया के शरणार्थियों ने तो पूरी तरीके से जो है वहां पर अब मुसलमानों से भिड़ रहे हैं। सीरिया के जो वहां पे आपको बता दें, सीरिया और पाकिस्तान के सबसे ज्यादा जो लोग हैं, यानी मुस्लिम देश कहकर जो है वो तुर्की मुस्लिम देशों का मसीहा बनने की कोशिश करता है। और फिर तुर्की जो है वो सीरिया, समझ सकते हैं, इस्लामिक कंट्रीज और सीरिया में आतंकवादी आईएसआईएस किस तरीके से पलते हैं, तो वहां पे जो लड़ाके हैं वो पहुंच करके तुर्की के लोगों पर ही अटैक कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं। और पाकिस्तानी जो है वहां पर चोरियों को अंजाम दे रहे हैं। कभी मस्जिद के बाहर से चप्पल गायब कर देते हैं, तो कभी आधी रात सड़कों पर ये लाइटें, आप जानते होंगे, ये जो 100 रुपए 150 रुपए के जो बल्ब हैं, यहां तक कि ये खोल रहे हैं। कई सीसीटीवी में पाकिस्तान के लोग जो है वो लाइटें चोरी करते हैं पकड़े आए। कई जगहों तो जो है वो शहर में जो ठेले लगाए जाते हैं, ठेले कोपचे तक को भी ये नहीं छोड़ रहे हैं।
ठेले चुरा कर ले जा रहे हैं और दूसरी जगह ठेले लगा रहे हैं। तुर्की में इस तरीके की वीडियो जो है वायरल है। बाद में जांच होती है और पता चलता है, सीसीटीवी जांचा जाता है, जब आरोपियों को पकड़ा जाता है तो पता चलता है कि जी ये तो पाकिस्तान से आए हैं। अब जब पाकिस्तान के पाकिस्तानी जो है वो लेबर इस तरीके से रात में घूमकर चोरियां, वहां की लड़कियों के साथ छेड़खानी। जी हाँ, तुर्की में दोस्तों पाकिस्तान की तरह हालात नहीं है, भले इस्लामिक कंट्री है, लेकिन वहां पर जो है वो जो तुर्की के लोग हैं वो वेल मैनर्ड हैं। यानी एक तरीके से पाकिस्तानी और तुर्की के मुसलमानों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कट्टरता, इस्लामिक कट्टरता वो अलग बात है, लेकिन आतंकवाद ये एक अलग बात है। पाकिस्तान में पल रहे जिहादी आतंकवादी ये इल मैनर्ड हैं। इनको किसी तरीके से रहने का ना तो ढंग है, ना तो जीने खाने का कोई तजुर्बा। पाकिस्तान, लेकिन तुर्की में हर चीज सब कुछ प्रॉपर तरीके से होती है। लेकिन अब तुर्की में ये आतंकी जो है वो जा करके वहां के लोगों को भी एक तरीके से डिस्टर्ब कर रहे हैं। वहाँ ये लेबर के तौर पर जाते हैं, लेकिन वहाँ जो है वो पूरी तरीके से आतंक फैलाए हुए हैं और सीधे तौर पर वो पूरी तरीके से वहाँ आतंकवाद का एक बहुत बड़ा जो है वो जड़ बनते जा रहे हैं। तुर्की जो है वो, तुर्की में अब यही कारण है कि सड़कों पे उतर करके सीरिया और पाकिस्तानी शरणार्थियों के खिलाफ भयंकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है, क्योंकि नंगा भूखा भिखमंगा पाकिस्तान की इस चोरियों को आखिर तुर्की कब तक एक्सेप्ट करेगा। और रही बात सीरिया के शरणार्थियों की, तो सीरिया के जो लोग आते हैं वो तुर्कियों पर अटैक करते हैं सीधे। छोटी छोटी बात पे ऐसे सैकड़ों केसेस हो चुके हैं जहां सीरियाई लोग जो है वो तुर्की के लोगों पे हमला कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है, वोट तो आपको तुर्की के कोई, चाहे फिर एर्दोगान हो या फिर कोई भी नेता हो, चाहे फिर इस्लामिक कंट्रीज का कोई भी ममालिक का कोई भी लोग हो, आपको वोट तो आपके ही देश के करेंगे, विदेशी तो करेंगे नहीं। और यही कारण है कि अब जब ये एक बड़ा मुद्दा जब बनते देखा, और यही कारण है कि अब तुर्की सरकार भी जल्द ही इस पर कुछ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। राष्ट्रपति एर्दोगान भी जो है वो सीरिया और पाकिस्तान सरकार से खास करके ऐसे लोगों को जो है वो, ऐसे लोग जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको जो है वो तुर्की आने का वीजा ना देने की इस तरीके की चीजें निकल के आ रही हैं। वैसे आपको बता दें, इससे पहले सऊदी अरब ने भी ये कानून लेकर आया है कि जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं वो सऊदी अरब में नहीं जा सकते हैं। जो चोरी करने वाले, डकैती करने वाले लोग हैं वो सऊदी अरब में नहीं जा सकते हैं। अब तुर्की भी जो है वो इस चीज़ों से पूरी तरीके से अब जो है वो अलर्ट हो चुका है। अब पाकिस्तानी भुखमंगे, नंगे भिखमंगे पाकिस्तान के लोगों को भी, ऐसे लोग जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं, चाहे फिर वो सीरिया के क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं जिन पे कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड होगी, उनको अब तुर्की अपने देश में नहीं आने देगा। ऐसा कानून लाने की बात एर्दोगान ने कही है और कहा है कि ऐसे लोगों पे जब रोक लगेगी तो फिर तभी जाकर देश सुरक्षित होगा। तो अगर आप भी मानते हैं कि भारत को भी इस तरीके के कानून लगाने चाहिए, चाहे फिर मुस्लिम देश हो या फिर सिख ईसाई कोई भी देश हो, जो क्रिमिनल एक्टिविटी के वाले लोग हैं उनको भारत में एंट्री पे रोक लगानी चाहिए। और मैं तो कहूँगा ऐसा सभी देश को करना चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल भूखा नंगा भिखमंगा पाकिस्तान के लोगों की ये हालत देख के आपको तरस आती है, गुस्सा? कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। इस वीडियो में जय हिंद, वंदे मातरम।